अस्सलामुअलैकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर 10 गैसियस एक्सचेंज। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, अब हम गैसियस एक्सचेंज ह्यूमंस में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज ये होता है कि हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाते हैं, अपनी बॉडी में यूटिलाइज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम आउटसाइड एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ये गैसियस एक्सचेंज होते हैं ह्यूमंस में। अब ह्यूमंस में जो मैंने आपको बताया था कि एयर पैसेजेस होते हैं, जो जो ऑक्सीजन होती है उसको एयर पैसेजेस उसको अंदर लेके जाते हैं लंग्स तक, और दूसरा पार्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है वो लंग्स है। और फर्स्ट पार्ट एयर पैसेजेस, सेकंड पार्ट लंग्स। अब जो हम इसमें थर्ड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग जो होती है, ब्रीदिंग हम बेसिकली ब्रीदिंग हम कहते हैं सांस लेने को, जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। ये पूरा ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म होता है। इसकी दो फेसेस होती हैं, इंस्पिरेशन, सेकेंड वन इज़ एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सपिरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। अब मैं आपको मैकेनिज़्म बताने के लिए, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का मैकेनिज़्म बताने के लिए डायग्राम दिखा दूँ जो आपकी बुक में दी गई है। इसको गौर से देखें। ये देखें, ये हमारी रिब्स हैं, ठीक है। ये रिब्स हैं और ये इसके बीच में ये लंग्स पड़े हुए हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये देखें, ये रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं, ये वाले मसल, इधर मसल्स होते हैं दोनों रिब्स के बीच में, इनको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। अब ये सारी रिब्स के बीच में होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। अब इंस्पिरेशन का पहले मैं आपको बताऊंगी। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि ये मसल्स जो हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये सारे इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो रिब केज है वो रेज हो जाएगा, मतलब जो रिब्स हैं सारी ऊपर को उठ जाएंगी, ठीक है। एक तो ये हो गया, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब दूसरा ये देखें, ये मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि डायफ्राम होता है आपका नीचे जो होता है, रिब केज के नीचे जो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसको डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है डायफ्राम। ये भी इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ डायफ्राम। ये इस तरह आपका डायफ्राम होता है, ठीक है। मैं फ़िलहाल एक ही साइड का बना रही हूँ। ये डायफ्राम में मस्कुलर ऑर्गन है। इंस्पिरेशन में ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखें, ये एक इस तरह मस्कुलर शीट है, डोम की तरह की इस तरह हुई है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके मसल छोटे हो जाएंगे, ये इस तरह फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। वही इन्होंने इसमें भी बताया हुआ है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये फ्लैट होकर नीचे को आ जाएगा। जब ये नीचे को आ जाएगा तो जो थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना, रिब केज भी रेस्ड हुआ है और इसके अलावा डायफ्राम भी नीचे को आया है, तो थोरेसिक कैविटी में स्पेस ज़्यादा हो जाएगी और लंग्स को जो है ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी, तो लंग्स भी एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। जब लंग्स को स्पेस ज़्यादा मिले, लंग एक्सपैंड किए हैं। जब लंग एक्सपैंड किए हैं तो उनका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, तो एयर उनके अंदर कम थी, तो अब इसलिए एयर बाहर से अंदर आएगी। जब ऑटोमेटिकली लंग्स का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है तो एयर इनसाइड मूव करेगी लंग्स में, क्योंकि खाली जगह जो बन गई है लंग्स में वो एयर ने लेनी है, ठीक है। तो ये मैकेनिज़्म होता है इंस्पिरेशन का। अब एक्सपिरेशन में क्या होता है, इधर देख लें। ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट किए थे, ये रिलैक्स करेंगे, ठीक है। ये रिलैक्स करेंगे, रिब केज वापस नीचे को आ जाएगा। और ये जो डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया था,
ये भी रिलैक्स करेगा, ये इस नीचे को आया हुआ था, रिलैक्स करेगा, वापस ऊपर को चला जाएगा। ठीक है, लंग्स की जगह स्पेस फिर कम हो जाएगी और जो एयर है उसमें से वो बाहर चली जाएगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है लंग्स में, वो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी लंग्स में, वो रिमूव हो जाएगी एक्सपीरेशन में। ठीक है, अब नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है 18 पर मिनट, मतलब 1 मिनट में हम 18 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। अब इसकी रेंज बनानी होती है, कोई भी आपने वैल्यू इस तरह नहीं लिख देनी होती। रेंज के लिए आप 2 आगे कर दें, 2 नंबर, और 2 पीछे कर दें, तो ये 16 to 20 पर मिनट है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन को कंट्रोल क्या करते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में हर चीज़ का कंट्रोल ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, ब्रेन में एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, जब हम इसके लिए इनपुट क्या चाहिए होती है, ये सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो रेस्पिरेटरी सेंटर रेस्पिरेशन को फास्ट करवा देगा। ठीक है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो रेस्पिरेटरी सेंटर रेस्पिरेशन को स्लो डाउन करवा देगा। ये किस तरह होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है, क्योंकि हमारे मसल्स जो हैं ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनाते हैं। मसल्स को एनर्जी चाहिए होती है, ऑक्सीजन यूटिलाइज़ होती है, मोर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी सेंटर पे जाके इसको स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा? हमारी रेस्पिरेशन को फास्ट कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आपकी बुक है इसमें एक टेबल दिया गया है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लें क्योंकि इसमें से MCQs आ जाते हैं। अब इसमें बताया गया कि इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन 21% होती है, ज़ाहिर है ज़्यादा होगी, और एक्सपायर्ड में 16% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंस्पायर्ड में कम होगी 0.04% और एक्सपायर्ड में 4%। इसके बाद नाइट्रोजन लिखी गई है, हमारी बॉडी में किसी काम की नहीं है, ये यूटिलाइज़ नहीं होती है, जिस तरह इनहेल होती है उस तरह एक्सहेल हो जाती है 79। वाटर वेपर्स जो है इंस्पायर्ड एयर में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, जितने एनवायरनमेंट में उतने इसमें होंगे वेरिएबल, लेकिन एक्सपायर्ड एयर में सैचुरेटेड होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, क्योंकि हमारी जो एयर पैसेजेस हैं उनमें म्यूकस होता है, उनके ज़रिए जो है इसमें चले जाते हैं वाटर वेपर्स। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स एनवायरनमेंट वाले में होते हैं इंस्पायर्ड एयर में, लेकिन जो है ये नेज़ल नोज़ में जो हेयर और म्यूकस होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, आगे तक जा ही नहीं पाते हैं, तो ये एक्सपायर्ड एयर में भी नहीं होंगे डस्ट पार्टिकल्स। और टेम्परेचर जो है इंस्पायर्ड एयर का वेरिएबल होता है और एक्सपायर्ड एयर का इक्वल्स टू बॉडी टेम्परेचर। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप चैनल सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच करें। अगर आप चाहते हैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं आपको उस पर लेक्चर अपलोड करके दूँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।